हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका फ्रेंड मनोहर बत्रा और आज मेरे साथ है डॉक्टर अनिरुद्ध। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन अनिरुद्ध। वेलकम ऑन माय चैनल। कैसे हो? थैंक यू सो मच मनोहर भाई। मतलब बहुत ही बढ़िया लगा कि जो दो प्रोफेशनल्स होते हैं जो ऑपोजिट माने जाते हैं, मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल, वो हम्म। आज इस चैनल पे आप हम लोग मिल रहे हैं और हम लोग हेल्थ के इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, आईटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक एवरीबॉडी शुड वॉच दिस एपिसोड राइट अप टिल द एंड। करेक्ट। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला बात। क्योंकि हम इस जो पॉडकास्ट में हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं, लाइक नाइट शिफ्ट प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज। तो ये आज सब इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया जाएगा। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट अवर वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट अनिरुद्ध, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, लाइक व्हाट यू एक्चुअली डू एंड फ्रॉम वेयर आर यू? अच्छा या सो आई एम अनिरुद्ध भट्ट फ्रॉम मतलब पार्टी डेस्टिनेशन गोवा का। जो गोवा होता है, सब लोग यहाँ पे आते हैं, पार्टी करते हैं, मजे करते हैं, बीचेस जाते हैं। तो यहाँ पे पढ़ाई भी होती है और हम इसलिए हम लोग डॉक्टर भी हैं यहाँ पे। तो मैं तो बेसिकली एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ जो जिसका नाम है डॉक्टर अनी। तो वहाँ पे मेडिकल अवेयरनेस वीडियोस, हेल्थ इश्यूज रिलेटेड, नहीं तो ब्लॉग्स भी बनाता हूँ। स्टडी का जो टिप्स होता है स्टूडेंट्स को बताऊँ, क्योंकि जो गाइडेंस मुझे मिलनी चाहिए थी जब मैं छोटा था, तब वो जो मुझे नहीं मिली थी वो मैं देना चाहता हूँ अपने पूरे चैनल के द्वारा। ठीक है। और इसीलिए जब आपने बोला कि कोलैबोरेशन किया जाए और लेट अस इंक्रीज द अवेयरनेस, मेडिकल अवेयरनेस। आपको पता है कि जो मेडिकल एजुकेशन है कंट्री में तो बहुत ही कम है। तो आई लुक फॉर दिस अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड जस्ट माय वर्क टू डेवलप द क्या बोलते हैं मेडिकल अवेयरनेस। और अब मैं आपके थ्रू एक दूसरे अलग ही ऑडियंस से मिलूंगा, जुड़ूंगा उनके साथ, उनकी प्रॉब्लम्स को समझाऊंगा। तो इट विल हेल्प मी ऑल्सो पर्सनली कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आई बी सीइंग मोर पेशेंट्स, आई बी एबल टू एम्पथाइज विद देम। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर का जो सबसे स्किल्ड क्वालिटी होता है वो है एम्पथी, बेसिकली टू बी एबल टू रिलेट टू द पेशेंट्स प्रॉब्लम। तो दैट्स माय मेन गोल ऑफ माय एंटायर चैनल एंड ऑफ माय प्रोफेशन। तो एंड बिसाइड्स दैट तो मेरा हॉबीज है या यूट्यूब है। इसके बाद मैं चेस भी खेलता था इसके पहले इंटरनेशनल लेवल। तो अभी भी मैं जब भी टाइम मिलता है वो टूर्नामेंट्स खेलता हूँ, नहीं तो ऑनलाइन खेलता हूँ। उसके साथ कुछ साइकिलिंग वाइकिलिंग जिम वगैरह करता हूँ मैं। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन यार। मतलब जस्ट लाइक नॉर्मल एवरेज डॉक्टर, नहीं जस्ट नहीं, रिसेंटली आप पास्ड आउट एंड आई एम ऑलवेज वांट टू लर्न न्यू स्टफ। ऑसम इंट्रोडक्शन यार। आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। मैं तो आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ इन डिटेल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज एपिसोड विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। कि भाई, जो आईटी में लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, ओके, एग्जांपल, नाइट शिफ्ट का टाइम क्या रहता है जनरली? 11 से स्टार्ट करते हैं। ओके, 11 से स्टार्ट करते हैं सुबह 8 बजे तक। ठीक है। तो मुझे आपसे ये जानना था ना, इसका इम्पैक्ट आने वाला है बॉडी पे। ओके, चाहे एज अ बैचलर बोल लो या एज अ मैरिड पर्सन बोल लो, क्योंकि बोलते हैं ना कि शादी के बाद बॉडी में चेंजेस आते हैं, ये सब कुछ होता है। ओके, और कितनी नाइट शिफ्ट हमको अगर करनी भी है, क्योंकि कुछ हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स में मजबूरी होती है करनी होती है। ठीक राइट। है। या फिर रोटेशनल शिफ्ट्स भी रहती है। तो इसका बॉडी के ऊपर लॉन्ग टर्म कितना इफेक्ट आने वाला है, और या फिर हम इससे जो आने वाली प्रॉब्लम्स है क्या आ सकती हैं? ओके, और उससे कैसे बचा जा सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने से पहले वी शुड नो कि क्या नॉर्मल है बॉडी के लिए। ठीक है। जो नॉर्मल बॉडी का जो होता है वो नॉर्मल एक हम लोग एक टर्म देते हैं कॉल्ड सर्केडियन रिदम। मतलब कि 24 आवर्स में जो भी बॉडी का चेंजेस होता है वो एक सेट पैटर्न में होता है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल है, इसको हम लोग बदल नहीं सकते या ज्यादा बदल नहीं सकते। ठीक है। जो आपका हार्मोन सीक्रेट होगा, आपका जो मूड होगा, आपका जो डाइजेशन प्रोसेस होगा, वो एक पैटर्न के हिसाब से चलता है। और पैटर्न जो है इट इज वेरी इन ट्यून विद नेचर बेसिक। अगर हम लोग हमको रात को ही क्यों नींद आती है, क्योंकि बॉडी इज डिजाइन इन वे कि हमको रात को ही नींद आनी चाहिए। पर जब हम लोग काम पे जाते हैं, हम लोग डॉक्टर्स का भी नाइट शिफ्ट होता है, तो वो जो नॉर्मल पैटर्न है बायोलॉजिकली जो हमें भगवान ने दिया है, वो थोड़ा सा हल्का सा बदल जाता है। तो इस बदलाहट की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है हमारे शरीर में। अब ये जो प्रॉब्लम्स है ये रिसर्च स्टडीज लेके सबको अभी पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो जैसे कि अगर आप नाइट शिफ्ट ज्यादा कर रहे हो और जो अगर नाइट शिफ्ट है वो आपके बॉडी पे ज्यादा भारी है, तो आपको जो हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स है, ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स है, मोटापा, नहीं तो डायबिटीज के प्रॉब्लम्स है, थायराइड की इश्यूज है, वो सब कुछ आपके जो आते हैं सब प्रॉब्लम वो सब कुछ बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है कि जवानी में हम लोग मतलब बहुत ही एंथुसियास्टिक आदमी रहते हैं। मतलब हम भी डॉक्टर जब होते हैं तो बहुत ही फुल ऑन एनर्जी के साथ प्रोफेशन में जाते हैं।
तो एक 5-6 साल तक बॉडी मैनेज कर लेता है। जो हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म जो होते हैं, वो बॉडी एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, क्योंकि वो जवानी का जो जोश और एनर्जी होता है तो वो कॉम्पेंसेट कर लेता है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप 30 के हो जाते हो, आप 35 के हो जाते हो, तो इतने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एडिशनल, बिसाइड्स वर्क, बच्चों की होती है, माँ बाप की होती है। तो इसके हिसाब से आपका बॉडी ब्रेक डाउन करने लगता है। जो भी आपको स्ट्रेस मिल रहा था नाइट शिफ्ट वर्क के दौरान आपके युद्ध में, वो उस हल्के हल्के से मैनिफेस्ट होने लगती है। यू कैन मैनिफेस्ट इन फॉर्म ऑफ एसिडिटी। आप इंट्रोडक्शन में बोले कि एसिडिटी के बहुत इश्यूज हैं। तो एसिडिटी इज नॉट ए डिसीज पर से, इट इज अ सिम्टम ऑफ अ वेरी डीप अंडरलाइंग इशू। वन ऑफ देम इज नाइट शिफ्ट। तो नाइट शिफ्ट का अगर आप दिखाई जाए तो डिप्रेशन भी बहुत होता है नाइट शिफ्ट के कारण। तो आप अब बोलोगे कि नाइट शिफ्ट करना ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे जो जॉब्स होते हैं वो मैंडेट करती है कि नाइट शिफ्ट करना पड़ता है, और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे भी दिए जाते हैं, ठीक है। और नाइट शिफ्ट में क्या होता है कि हमारे प्रोफेशन में तो सभी इमरजेंसी नाइट में ही आती है। तो अगर हमें वो एक्सपीरियंस गेन करना है तो नाइट शिफ्ट में काम करना ही करना पड़ेगा। सो हम क्या कर सकते हैं कि जो हेल्थ के जो इश्यूज है उसको मिनिमाइज करने के लिए कुछ चेंजेस ला सकते हैं अपनी पूरी दिनचर्या में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सन है, सनलाइट, इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पावरफुल, क्योंकि हमारे जो आंखें में जो एक रिसेप्टर्स होते हैं कॉल्ड एज फोटो रिसेप्टर्स। फोटो यानी कि जो लाइट होता है उसके रिसेप्टर्स होते हैं। और भगवान ने ऐसे बनाया है कि इफ यू सी सनलाइट फॉर 15-20 मिनट्स पर डे, जो मैंने पहली बात बोली सर्केडियन रिदम्स की, जो 24 आवर साइकिल जो होती है, वो थोड़ी मोटी रीसेट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 6 बजे अगर आप बाहर जाते हो और सनलाइट को देखते हो, तो बॉडी को पता चलता है कि बॉस अभी दिन का जो है टाइम है अभी भी बाकी है। सो इट विल हेल्प यू इन योर नाइट शिफ्ट। आपको नींद जो है आपको बहुत ही जल्दी नहीं आएगी। सपोजिंग आप नॉर्मल दिन में 10:30 बजे सोते हो, पर अगर आपका जो सनलाइट एक्सपोजर है दिन में ज्यादा, तो आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि आप लेट ही सोओगे। उस दिन का सोना 1 बजे हो सकता है, 2 बजे हो सकता है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये एक ट्रेंड एबिलिटी है, इट इज स्पेसिफिकली फॉर नाइट शिफ्ट वर्कर्स। सो अगर आप यू वांट टू अडेप्ट टू अ नाइट शिफ्ट लाइफस्टाइल, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल सनलाइट एक्सपोजर आपका बढ़िया होना चाहिए। सेकेंड थिंग है, नाइट शिफ्ट में जो कॉफी लेते हैं लोग, वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। मतलब बहुत ही टेम्पटिंग होता है, मतलब कैफेटेरिया जाने के बाद एक कप कॉफी या एक कप चाय लेना। और क्या होता है कि नाइट शिफ्ट के बाद आप थके हुए घर आते हो, और घर आने के बाद आपको सोना पड़ता है, और आपको चाहिए क्वालिटी स्लीप। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ स्लीप पे आप खेल नहीं सकते हो। पूरा पूरा काम है क्वालिटी का। तो हमें पता है कि कॉफी और टी जो है उनका जो एक्टिव सब्सटेंस रहता है, कैफीन और निकोटीन जो रहता है, वो कम से कम 6 से 8 घंटे आपके शरीर में रहता है, ठीक है। और आपको ये मतलब वो कॉफी देने के बाद जो एंजाइटी रहता है वो आपको 2-3 घंटे में जाएगा। पर जो आपकी जो डेप्थ ऑफ स्लीप जो है ना, वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज मार जाएगी। और नाइट शिफ्ट वर्कर कैसा रहता है कि वो दिन में सोता है ना, तो दिन में धूप है बाहर, ऊपर से आपने कॉफी पी रखी है, तो बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो जिन्हें नाइट शिफ्ट के बाद अच्छी नींद आएगी। उसके ऊपर आप कॉफी डाल रहे हो, तो मतलब इट इज नॉट जस्टिफाइड बेसिकली। तो इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि आप ये एडजस्टमेंट्स हल्की हल्की बना सकते हो ऑफ डिक्रीजिंग कॉफी, ट्राई ईटिंग समथिंग एल्स। नहीं तो मैं जो क्या करता हूँ कि नाइट शिफ्ट पे मैं ड्राई फ्रूट्स लेके जाता हूँ। नहीं तो एक सत्तू का पाउडर मिलता है। सत्तू यानी कि बेसिकली एक चना रहता है, चने का पाउडर रहता है, एक्सट्रीमली रिच इन प्रोटीन। नहीं तो आप प्रोटीन शेक भी खरीद सकते हो मार्केट से। एंड इट्स लाइक अ प्रॉपर मील। आपको चाहिए कि यू शुड हैव एनर्जी फॉर नाइट शिफ्ट, और आपका पेट भी भरा रखे। तो ऐसा कुछ हैवी बट न्यूट्रिशियस अगर आप स्नैक लेके जा सकते हो, तो दैट इज अ वेरी गुड लाइफस्टाइल चेंज फॉर नाइट शिफ्ट वर्कर्स। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया आपने अनिरुद्ध, और मुझे बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आया। बट एक डाउट बीच में रहा। तो आप बोल रहे हो कि भाई हाँ नाइट शिफ्ट में कैसे, हम रात को 11 बजे काम करना स्टार्ट किया तो सुबह हमारी शिफ्ट 7 बजे खत्म होने वाली है, हमको पता है सनराइज 6:30 6 साढ़े 6 बजे आने वाला है। तो हमको सुबह उठ के एक बार सही बात सनराइज है। सन रेस को एक बार देखना चाहिए 10-15 मिनट के लिए सोने से पहले, या कैसा, वो समझा नहीं। नहीं 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 जी नहीं, और अगर आप सनलाइट को देखते हो तो आप तुरंत फ्रेश हो जाते हो। ओवरऑल इज गुड, पर स्पेसिफिकली बिकॉज आपको जाके सोना है, तो इट्स नॉट गुड।
और फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नेक्स्ट दिन अगेन कुछ काम है, फैमिली का कुछ काम है और आपको जगे रहना है, तो मैं बोलूंगा कि आप सनलाइट देखो। आप तब तब आप कॉफी टी अपना ब्रेकफास्ट कर आराम से कर दो। पर तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से जो लाइफ में एडवांटेजेस है आप इस्तेमाल करो अपने। ओके, ऑसम 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 एक्सप्लेनेशन अनिरुद्ध। यही कनेक्टिंग क्वेश्चन है मेरा सेकंड। एसिडिटी प्रॉब्लम बहुत जी आती है, वो इसलिए आ जाती है प्रोबेबली, जो मुझे लगता है कि भाई पूरा दिन देखो, सिटिंग जॉब है यार, सिंपल सी बात, ओके, पूरा दिन बैठ के काम करना है, ओके, हाँ हाँ। सिटिंग जॉब है। फिर उसके बाद खा रहे हैं बट अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा क्योंकि हम वॉक नहीं कर रहे, प्रोबेबली शायद लंच के बाद कर रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट। तो ये एसिडिटी की प्रॉब्लम कैसे अवॉइड की जा सकती है, कैसे मील्स लें और कैसे उसको अवॉइड करें सिचुएशन? जी जो युद्ध का समय रहता है, ये समय रहता है एसिडिटी का। लाइक बेसिकली योर एनर्जीज इन द बॉडी आर एट एट मैक्सिमम। तो आपका जो डाइजेशन जो पावर होता है बिकॉज ऑफ एसिड, वो भी मैक्सिमम पे रहता है। और जो एसिडिटी के कॉजेज बोले जाते हैं, लाइक ज्यादा स्ट्रेस लेना, ज्यादा तीखा खाना, नहीं तो लेट नाइट तक काम करना, नहीं तो गुस्सा होना, सारी नेगेटिव इमोशंस, नहीं तो ब्रेकफास्ट को लाइक, नहीं तो लाइक लंच में लोग ठीक से नहीं खाते हैं, नहीं तो कुछ स्पाइसी ऑयली खाते हैं, तो इन सब कारण है एसिडिटी का, ठीक है बेसिकली। और मुझे भी एसिडिटी होती है कभी कभी, पर जो फ्रीक्वेंसी है वो कमी हो गई है, क्योंकि आई इंट्रोड्यूस सम लाइफस्टाइल चेंजेस की जो ताकि एसिडिटी का कम हो जाए। तो यहाँ पे एलोपैथी में जैसा है एसिडिटी का, यहाँ पे एक परमानेंट सा क्योर नहीं है एसिडिटी के लिए। वी कैन ओनली कंट्रोल एसिडिटी बाय गिविंग सम टैबलेट्स। तो टैबलेट्स की भी जो साइड इफेक्ट्स रहते हैं, दैट्स व्हाई वी यूजुअली प्रिस्क्राइब लाइफस्टाइल चेंजेस, एंड आई थिंक वी शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल चेंजेस। तो एसिडिटी के मैं बोलूंगा कि बॉस, आपका जो दिनचर्या रहता है, रूटीन जो होता है, द बॉडी लव्स रूटीन, द बॉडी लव्स फिक्स्ड पैटर्न्स। अगर आप ज्यादा समय तक वो पैटर्न ब्रेक करते हो तो बॉडी विल शाउट। तो बॉडी का वे ऑफ शाउटिंग ऑफ द बॉडी इज एसिडिटी, वन ऑफ द वेज। जो सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है वो एसिडिटी होती है। तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल को एक हेल्थी लाइफस्टाइल बना सकते हो, तो आप नोटिस करोगे कि एसिडिटी का प्रॉब्लम जो है वो आपके लाइफ में से मिट जाएगा। तो क्या क्या मतलब क्या लाइफस्टाइल चेंजेस है, वो आपका अगला क्वेश्चन ये होगा। तो सिंपल सी बात है, लाइक वेक अप एट द सेम टाइम एवरी सिंगल डे, गेट सनलाइट, हैव अ गुड ब्रेकफास्ट। जो है ब्रेकफास्ट आपकी सबसे हैवी मील होनी चाहिए ऑफ द डे। हैवी इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन्स, हेल्थी फैट्स, नॉट हैवी इन टर्म्स ऑफ मतलब ज्यादा ही कुछ मीठा खा लिया, ऐसे नहीं। It should be a good meal. It should keep you full up till lunch time. लंच टाइम का भी रहता है कि ऑफिस में आपको पता है कि फिक्स टाइम रहता है, लाइक 1 से 2 बजे या जो भी रहता है, तभी आप लंच खाओ। उसके बाद जो डिनर जो है, डिनर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। डिनर एटलीस्ट 3 to 4 hours बिफोर बेड टाइम। आई एम टेलिंग यू, ये एक वन चेंज आप लाओगे ना, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। दिस वन चेंज, 3 4 hours बिफोर बेड टाइम फूड लेना, is the best thing you can do for your acidity and for your overall health. So this is the main thing about acidity. ओके, ऑसम। तो यहाँ से भी बहुत कुछ लर्निंग्स हुई। तो ये जो एक बर्ब्स होते हैं, कई बार बर्ब्स आते हैं लोगों को, है ना, या फिर बोलते थे कि भाई मुझे पेट में, मेरा पेट फूल गया, गैस बन गया, तो ये भी, इसको भी सेम लाइफस्टाइल के साथ ही कनेक्ट कर सकते हैं या इसके लिए कोई मेडिसिन हाँ हाँ। लेनी चाहिए? नहीं, दिस इज ऑल लाइफस्टाइल रिलेटेड, दिस इज ऑल लाइफस्टाइल रिलेटेड। ओके। लाइक गैस के भी गैस के जो गैस की वजह से जो कभी कभी हमें पेन होता है, उस दर्द के लिए मेडिसिन है, पर गैस पर से के लिए मेडिसिन नहीं है। इट इज बेसिकली एन इश्यू ऑफ इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आपके जो पेट में डाइजेस्टिव पावर होता है एसिड के कारण, अगर वो जो आप खाना डाल रहे हो और जो आप एसिड का जो पावर है उनकी तालमेल नहीं हो रही है, तब आपको इंडाइजेशन होता है बेसिकली। सो सपोजिंग आपको हर दिन 1 बजे आपका पेट एसिड सिक्रेट कर रहा है, ठीक है, और अगर आप लंच कर रहे हो 3 बजे, तो वो एसिड का पावर गया क्योंकि वो 1 बजे सिक्रेट हुआ था, और उसकी वजह से इंडाइजेशन होती है और उसकी वजह से आपको गैस आ सकती है। तो बेसिकली जो थिंग है कि लिसन टू योर बॉडी एंड द बॉडी विल लिसन टू यू। ये बेसिक फंडा है पूरे एसिडिटी और लाइफस्टाइल इश्यूज के। ओके, ऑसम। तो गाइस, थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है, हमारे 2 टॉपिक्स अभी रह गए। ओके, जैसे कि मैंने बोला कि डॉक्टर, हाउ डॉक्टर मेंटेन देयर लाइफस्टाइल,
या फिर हाउ डॉक्टर्स एंड वी शुड टेक FIR केसेस, है ना, वो जो हम डरते हैं लोग, हम तो वो चीज कैसे हैंडल करते हैं और उसमें डॉक्टर का कितना रोल होता है, ठीक है। तो वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी विल रिलीज दिस पार्ट, अगर आप बोलोगे कि यस वी शुड गो विद दैट एज वेल, देन वी विल मेक सेकंड पार्ट ऑफ इट। सो एज ऑफ नाउ वी हैव टू स्टॉप ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। एंड आई सीरियसली वांट टू थैंक अनिरुद्ध, ओके, फॉर गिविंग हिज टाइम टू माय ऑडियंस। थैंक यू सो मच यार अनिरुद्ध, मतलब अच्छा लगा तुमसे बात करके, वो कुछ थैंक यू नया मनोज जी, थैंक यू। नया सीखने को मिला। हाँ मतलब जो भी जिस किसी का भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए, मैं जरूर आके सबको रिप्लाई करूंगा टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटीज। थैंक यू सो मच यार, वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑडियंस, होप आपको अच्छा लगा होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।